होली रंगों का त्योहार। विभिन्न प्रकार के रंग जो हमें जीवन की विविधताओं का आभास कराती है। जीवन रंग बिरंगी है। जीवन एक बार मिलती है, क्यों नहीं इसे सर्वश्रेष्ठ रूप से मस्ती के साथ जिया जाए। हर पल उमंग और उत्साह के साथ बीते। किसी बीते हुए पल के लिए किसी प्रकार का कोई पछतावा न हो कि हमने काश इसे ऐसे जिया होता। जिंदगी के हर क्षण हर पल को रोमांच और उत्साह के साथ जीने की कला का नाम होली है। होली हमारे सनातन संस्कृति का गौरव है। आज के दिन खास करके बसंत के मौसम में जब प्रकृति चारों तरफ अपने सुरभि को बिखेरे हुए रहती है, प्रकृति यौवनावस्था में होती है, प्रकृति जीवन के विविध आनंदों का आभास कराती है। चारों तरफ पेड़ पौधे फूल पत्तियों से लदे हुए होते हैं। नव पल्लव भंवरों का गुंजन जो हमें एक विशेष प्रकार का संदेश देती है कि क्या चिंता बीते हुए अतीत का, क्या योजना भविष्य के अनचाहे हिस्सों का, भविष्य के उन रहस्यों का जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। जहाँ कविवर गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि का करी तर्क बढ़ावहीं शाखा। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना था कि होई हैं वही जो राम रचि राखा, का करी तर्क बढ़ावहीं शाखा। मतलब जो ईश्वर ने हमारे लिए जो रचित किया हुआ है वही होगा, वही होता है। तो फिर फालतू का इसके बारे में बहस करके अपने समय को, अपने पल को बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। जो सर्वश्रेष्ठ, जो ईश्वर, जो इस प्रकृति के नियंता हैं, जो इस दुनिया को चलाने वाले सर्वशक्तिमान हैं, वो हमारे न चाहते हुए भी उनकी जो इच्छा होगी वो काम हमसे करा ही लेंगे। तो फिर इसके बारे में क्या सोचना। क्यों नहीं हम पल को एंजॉय करें, एक क्षण को एंजॉय करें। और इसी के प्रतीक के स्वरूप ये होली का त्यौहार जो हम लोगों में नित्य नवीन खुशियों का संचार करती है, हमें नई नई ऊर्जा से भर देती है। विविध रंगों के साथ, गुलालों के साथ, आपसी वैर भावों को भूल करके, आपसी खटासों को भूल करके, एक दिन के लिए ही सही जब हम एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं तो कहीं न कहीं ठिठक कर हम ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या फ़ायदा इन रंजिशों का, क्या फ़ायदा इन तनावों का। ज़िंदगी बहुत ही छोटी है, क्यों नहीं आपस में हम मिलजुल करके बिताएं। एक दूसरे के अनुभवों, एक दूसरे की परिस्थितियों से हम सीखें और आगे की ओर बढ़ते चलें। क्यों नहीं एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर, गले से गले लगाकर, पैर से पैर मिलाकर जिंदगी के हर पल को एंजॉय करें। जिंदगी को आनंद से भरते, मस्ती के साथ गाते हुए चलें। जैसे कि वो जो हम लोग कविता सुनते हैं, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। मस्ती का गीत गाते हुए चलें। लोगों को किसी प्रकार का कुंठा, किसी प्रकार का बंधन
किसी प्रकार के अवचेतन मन के तनाव लोगों को कष्टों से भर देता है। हर किसी की कुछ न कुछ दमित इच्छाएं होती है, क्यों नहीं जो इच्छाएं मन में है उन इच्छाओं को हम प्रयोग के तौर पर पूरा करते चलें, आपसी सहमति के साथ मिलजुल करके रहें। अगर वही कुंठा के रूप में परिवर्तित होता है जिसके कारण जो हमें विभिन्न प्रकार के तनाव को देता है, और वही तनाव तरह तरह की गलत गतिविधि करने के लिए हमें मजबूर कर देती है, और गाहे बगाहे हम गलत रास्ते पर चल निकलते हैं। क्यों नहीं हम लोग मिलजुल करके आपस में प्रेम भाव के साथ बढ़ें। होली इन्हीं सबों का प्रतीक है। होली उनका प्रतीक है कि कैसे हम आनंद के साथ जिएं। ओशो की भाषा में कहें तो ओशो का कहना था कि जितनी भी त्योहारें हैं उनमें सर्वोत्तम त्यौहार होली है, जो हमें तनावों से मुक्त करती है, जो हमें उल्लासपूर्वक जीने की अनुमति देती है, जो हमें अवसादों से बाहर निकलकर जिंदगी कितनी हसीन है, जितनी जिंदगी कितनी रंगीन है, जिंदगी कितनी मदमस्त है उसका एहसास कराती है, और उस झोंकों में हमें जीने का संबल प्रदान करती है। इसलिए इससे बढ़ कर के कोई त्योहार नहीं। होली के बारे में जो पौराणिक कथा है उस कथा की ओर देखें तो वो पता नहीं वो कहानी जो है वो घटित हुई या नहीं, मैं तो नहीं जानता, लेकिन अगर प्रतीकों के माध्यम से इन कहानियों के संदेशों को हम यदि आत्मसात करने की कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं कि ये क्या है। होलिका हिरण्यकश्यपु की बहन थी। हिरण्यकश्यपु राक्षस का सम्राट था। हिरण्यकश्यपु चाहता था कि हमारा दुश्मन जो देवता हैं उनका नाम कोई भी हमारे राज में नहीं ले। अगर कोई लेने का दुस्साहस करता है तो इसके गंभीर परिणाम उसको भुगतने होंगे। लेकिन ईश्वर तो वही करते हैं जो आप नहीं चाहते हैं। ईश्वर जो चाहते हैं वो करा लेते हैं, तभी तो उन्हें सर्वशक्तिमान कहा गया है। हिरण्यकश्यपु का एक संतान हुआ जिसका नाम प्रहलाद था, और वो प्रहलाद विष्णु भक्त था। वो हर पल हर क्षण माँ के गर्भ से ही विष्णु भगवान का नाम लेते आ रहा था। जब उसका जन्म हुआ और विष्णु भगवान का नाम लेते हुए जब हिरण्यकश्यपु ने अपने ही परिवार में सुना एक नन्हे से बालक को, तो उसके क्रोध का कोई सीमा नहीं रहा। उसने हर प्रकार से उसे समझाने बुझाने का प्रयास किया कि देखो, तुम्हारे पिता से बढ़कर के दुनिया में कोई महान नहीं है, कोई विष्णु कुछ नहीं है, तुम मेरा नाम लो। तुम हमारे रहते हुए दूसरे को भगवान की तरह नहीं मान सकते। लेकिन वो छोटा सा बालक नहीं समझा। अंततः वो पिता अपने पुत्र की मर्यादा को भूल गया। वो एकलौते पुत्र को नहीं समझ पाया कि भाई पुत्र की भी रक्षा करना हमारा ही धर्म है। वो उस पुत्र से सत्ता के मद में छुटकारा पाना चाहता था, और विभिन्न प्रकार के हिंसक प्रयास उसने किया। हाथी से कुचलवाए, पहाड़ों पर से नीचे फेंकवाया, सांपों से डसवाया, विभिन्न प्रकार के उपक्रम किए जिसके कारण प्रहलाद से उसकी मुक्ति मिल जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंततः भाई बेचारा कहाँ जाए। उसकी एक मुँहबोली बहन थी, उसकी नाम होलिका थी। उस होलिका को जाकर के उसने कहा कि बहन, तुम ही मेरी इज्जत को बचा सकती हो। मेरा पूरे राज में अपमान हो रहा है। हम किस मुंह से अपने राज के लोगों को आह्वान करूं कि तुम मेरा ही भगवान के रूप में पूजन करो, जबकि मेरा ही पुत्र मेरे ही आंगन में, मेरे ही गोद में बैठ करके
हमारे अस्तित्व को ललकारता है और मेरा नाम लेने से बचता है, वो विष्णु का नाम लेता है। मैं इसको कैसे सहन कर सकता हूँ? एक काम करो, तुम्हें तो वरदान है कि तुम्हारे पास एक चादर है जो अग्नि से बचाव करती है। ये वरदान है कि अग्नि भी उस चादर को नहीं जला सकती। तुम जाओ, अपने भाई की रक्षा के लिए अपने भतीजे को गोद में लेकर के आग से जो कुंड जल रहा है उसमें उसको लेकर के बैठ जाओ। ये प्रहलाद जो कि हमारा दुश्मन पैदा हुआ है वो नष्ट हो जाएगा और हमारा जो है सो फिर से कीर्ति बरकरार रहेगा। तुम्हारा तो जान बच जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास चादर है। लेकिन फिर वही बात, सर्वशक्तिमान ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। हमारे कहने सुनने करने से होता क्या है? हुई है वही जो राम रचि राखा। क्या हुआ? जोरों की आंधी चली, होलिका अपना सुरक्षा कवच उस चादर को ओढ़ करके अपने भतीजे को गोद में लेकर के तो बैठी, लेकिन जोरों की आंधी चलने के कारण वो चादर होलिका के बदन से उड़ करके प्रहलाद को ढक करके बचा लिया और होलिका जल करके राख हो गई। ये कहानी ये बताती है कि सत्य का विजय होता है और उसी दिन से हम लोग होलिका के रूप में हम लोग अपने आस पड़ोस की सफाई करते हैं और भौतिक रूप से जो कचरा होता है उसको गांव के चौराहे पर एकत्रित करके उसको आग लगा करके जला देते हैं और इस प्रकार से साफ सफाई होती है। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे मन में जो ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, घृणा है, विभिन्न प्रकार के जो हानिकारक तत्व हमारे व्यक्तित्व में है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, जो हमें अपने पद से पदच्युत करने के लिए हर पल तैयार रहता है, उन विकारों को निकाल करके हम सब एकत्रित करते हैं और उनमें आग लगा करके प्रतीकात्मक रूप से उसको उस दिन जला देते हैं, जिसके जलने से हम अपने आप को स्वच्छ महसूस करते हैं और फिर होली खेलते हैं विविध रंगों के साथ, विविध गुलालों के साथ। विभिन्न प्रकार के रंग जीवन के विभिन्न विभिन्न रंग हैं, जीवन के विविध तरंग हैं। उन रंगों के समन्वय को हम महसूस करते हैं। हम में ये बात नहीं आती है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक मैं ही हूँ दूसरा कोई नहीं है। सबके अस्तित्व को स्वीकार करते हुए, सबके महत्व को समझते हुए, सबको एक दूसरे के साथ गला लगते हुए कदम से कदम मिला करके फिर से प्रण लेते हैं कि जीवन जिंदगी पूरे इंजॉयमेंट के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ हम जिएंगे। इन्हीं प्रेरणाओं के साथ होली हम मनाते हैं। इसके प्रतीक के रूप में अगर हम देखें तो राधे कृष्ण का होली है। आप देखें कि किस प्रकार से राधा गोपियों समेत कृष्ण के साथ होली खेलती है। कितना मस्ती और उमंग भरा हुआ वातावरण में इसका अंदाज़ा हम कर सकते हैं। क्या हम लोग भी इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के तनावों से मुक्त होकर के राधा कृष्ण की भांति हम एक दूसरे से होली, एक दूसरे से उमंग के साथ, उत्साह के साथ जिंदगी को जी सकें? इस प्रेरणा, इस प्रतीकात्मक प्रेरणा को हमें समझने की ज़रूरत है। हमें समाज में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ आती है। हम लोग कहीं न कहीं झूठी प्रतिष्ठा के बहाने जीते हैं और उसका आलंब पकड़ करके खुद ही दिन प्रतिदिन अवसाद से ग्रस्त होकर के एक दिन मौत के ग्रास बन जाते हैं। क्यों ना जिंदगी के हर पल को उत्साह और उमंगों से भर दें? क्यों ना हम लोग हर पल को आनंद के अतिरेक से भर दें? क्यों नहीं
हंसते खिलखिलाते मतमाते एक दूसरे की परिस्थितियों और उस परिस्थितियों को उसके सामना करने की रणनीतियों का सम्मान देते हुए हम लोग एक दूसरे को आत्मसात करें, दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारें और हम सब मिल करके एकाकार हों, क्योंकि एक ही तो रंग है जो सफ़ेद रंग है। दुनिया की सारी रंगें उसमें समाहित है और सफ़ेद ही तो सादगी का प्रतीक है। क्यों नहीं दुनिया के तमाम रंग, दुनिया की तमाम विविधताओं पे अपने आप को महसूस करें और विभिन्न कठिनाइयों में भी हंसते मुस्कुराते इस होली पर्व को मनाते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ें, जिंदगी को ऐसा हसीन और नवीन बना दें कि जिंदगी मस्ती से चले, इंजॉय के साथ चले, जहां हर किसी का सम्मान हो, हर छोटे बड़े का परस्पर आदर हो, किसी की भावनाएं आहत न हो, सभी अपनी मर्यादाओं में रहते हुए हम एक दूसरे का आदर कर सकें, एक दूसरे से प्रेम कर सकें, एक दूसरे से मिलजुल करके समन्वित रूप से विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। यही होली की हमारे समझ से प्रेरणा है। आइए इस महानतम पर्व जो संपूर्ण दुनिया के लिए सनातन संस्कृति का एक संदेश है, इसको हम लोग आत्मसात करें और होली से प्रेरणा लें, जीवन को आनंद, उत्साह, उमंग से भरते हुए निरंतर प्रगति पथ पर हम लोग अग्रसर होते चलें। जय हिंद, जय भारत।